भक्तजनों, आज हम विद्वेश्वर संहिता के अध्यायों को सुनेंगे। इस अध्याय में हम पांचवें, छठे और सातवें तीन अध्यायों को सुनेंगे। मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं विद्वेश्वर संहिता भाग के अध्यायों का वर्णन करता हूँ। आज हम सबसे पहले पांचवें अध्याय का वर्णन करेंगे। कुछ जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध कर देती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद में रसानुभूति होती है। तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव न हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धनराशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ तरह तरह के भोजन के नैवेद्य रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिवजी ब्रह्मा रूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी हैं। इन दोनों रूपों में उनकी पूजा की जाती है। शंकर जी को ब्रह्मा पदवी भी प्राप्त है। कला पूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। संत कुमार जी ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताएं। नंदिकेश्वर ने बताया, मुनिश्चर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच में स्तंभ रूप में शिवजी जी प्रकट हुए। इस तरह उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी जो कि अभिष्ट फल प्रदान करने वाली थी, परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय हैं। अब मैं विद्वेश्वर संहिता भाग के छठे अध्याय का वर्णन करता हूँ। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और उन्होंने विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वह बोले, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तो वह दोनों अपने आप को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने के लिए तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठ दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष तल से विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
अब मैं विद्वेश्वर संहिता भाग 7वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। देव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वह दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रगट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी श्री विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। अंत में वे वापस चले आए और ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु के पास गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए और ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। इस प्रकार द्वेश्वर संहिता भाग के अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है। भक्तजनों, मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।